सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ग्राफिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इक्वेशंस फॉर्म की थी हम उसको रेफ़र कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कुछ बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि 7 years एगो के आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कह रहा है कि आज से 7 साल पहले अपनी बेटी को ये बता रहा है कि 7 साल पहले उसकी जितनी एज थी उसकी बेटी की, आफ्ताब उससे 7 times ओल्ड था, ठीक है। जैसे मान लो अगर उसकी बेटी की एज 5 years थी तो वो 7 into 5 यानी कि 35 years का था, ठीक है। अच्छा, फर्दर वो कहता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। वो कहता है कि आज से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद अपनी बेटी को ये बता रहा है कि तुम्हारी जितनी एज होगी मैं तुम्हारी एज से 3 times ओल्ड होऊंगा। जैसे ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो उसकी बेटी जो है वो 15 years की हो जाएगी आफ्टर 3 years। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे नहीं पता है कि वाकई ये सही डाटा है या नहीं, इसको आप एक छोड़ दो। अगर 15 years की हो जाती है तो वो कितने का आ जाएगा, 3 into 15 यानी कि 45 years का, ठीक है। तो ये उसके कहने का मतलब। देखो सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं पता कि आफ्ताब की आज कितनी एज है और उसकी डॉटर की आज कितनी एज है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट आफ्ताब्स एज इज़ इक्वल टू x years, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आफ्ताब आज की डेट में x years ओल्ड है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। और लेट डॉटर्स एज, और डॉटर की एज को मैं मान लेता हूँ उसे y years, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी एज कितनी है। तो अब मैं ये चार्ट में इसको डालना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहली बात, आफ्ताब की एज प्रेजेंट एज यानी कि आज की डेट में उसकी एज कितनी है, से x years, ये मैंने एज्यूम किया। अच्छा, अगर आज वो x years ओल्ड है तो 7 साल पहले वो कितना ओल्ड होगा, x - 7, है ना। अगर आज मान लो वो 40 साल का है तो 7 साल पहले वो 33 years का होगा यानी कि 40 - 7 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो आज x years का है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगा यानी कि x + 3 हो जाएगी, यही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ डॉटर की आज की डेट में हमने एज क्या मानी, y, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एज क्या है तो मैंने y मान ली। तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, y - 7, 7 साल छोटी हो जाएगी। और आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3, ठीक है। ये सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों की एज का रिलेशनशिप क्या दिया गया है, उसने ये बोला था कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से 7 times ओल्ड है, यानी कि x - 7 जो है वो 7 times y - 7 है। यही बात हुई थी, ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर फर्दर और सॉल्व कर लूँ तो x - 7 कितना हो गया मेरा, 7y - 49, और इसको सब कुछ इधर ले आऊँ तो ये मेरा बन जाएगा x - 7y + 42 = 0। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब 3 साल बाद का उसने क्या बताया था कि 3 साल बाद वो कहता है कि मैं अपनी डॉटर से 3 times ओल्ड हो जाऊंगा, यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज है x + 3 और वो अपनी बेटी का जितनी उसकी एज है उससे 3 times ओल्ड होगा, ठीक है। तो यानी कि 3 into जो भी उसकी बेटी की एज होगी, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 = 3y + 9। तो इसको जब मैं सब कुछ इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा x - 3y, 3y इधर आया तो -3y हो गया, 9 इधर आया तो ये हो जाएगा -6 = 0। तो ये मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई इन 2 वेरिएबल्स, और वो 2 वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई x - 7y + 42 = 0 और x - 3y - 6 = 0। अब सॉल्व हमने इसको करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चाहे आप ये वाली इक्वेशन ले लो, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, चाहे ये वाली ले लो, इसको मैं 2 बोल देता हूँ।
इसमें से चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसमें से x की, चाहे इसमें से y की। तो मैं काम करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लेता हूँ। और देखो सबसे आसान मेथड पता क्या होता है कि अगर तो x अकेला ही पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ x को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है, जो मेरी इक्वेशन 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरी क्या बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू 7y माइनस 42, बाकी सबको मैं उधर ले गया। ठीक है, तो x की अब ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो सब्सटीट्यूट, हम इसको लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट यानी कि इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को इसमें डाल देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 मेरी क्या बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज x की जगह ये आ जाएगा, यानी कि 7y माइनस 42। ठीक है, तो ये x की जगह आ गया, उसके बाद माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, अब ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी ये सारी की सारी y में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें से x जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 7y माइनस 3y कितना हो गया, 4y, और माइनस 42 और माइनस 6 इज माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 48, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, विच इज इक्वल टू 12। तो y मेरे पास 12 आ गया। अब y की ये वैल्यू, सिंपल सी बात है, सीधी यहाँ पे डाल दो तो वहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं होता सिर्फ इसमें डालो, आप चाहे इसमें डाल लो, चाहे इसमें डाल लो, होगा क्या, y की जगह 12 आ जाएगा, ये कांस्टेंट x निकल आएगा। अगर यहाँ डालोगे तब भी x निकल आएगा। और आप y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालोगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो मान लो इसको मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 3 बोल देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अब पुट y इज इक्वल टू 12 इन 3। तो y की ये वैल्यू मैं 3 में डाल देता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज x मेरा कितना आ जाएगा, 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 7 इंटू y की जगह 12 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 12 इंटू 7 इज 84 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 42। दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया, 42, और y कितना आ गया मेरा, 12 इज द आंसर। अब x क्या है, आफ्ताब की एज, और वो कितनी निकली, 42 ईयर्स, और y हमने लिया था उसकी डॉटर की एज, और वो कितनी आ गई, 12 ईयर्स। अब x और y की वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ डालोगे तब भी 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई आप खुद करके देखना। अब इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, जस्ट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जैसे पहली ही इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें से मैं काम करता हूँ। देखो क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स हो गया, x और 42 मैं उधर ले गया, तो यहाँ से y मेरा कितना आ जाएगा, माइनस 42 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7। तो चाहे आप y की ये वाली वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर दो और वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.